नमस्कार बच्चों। मैं इंडियन इकोनॉमिक्स क्लास 12th के 7th यूनिट का एक चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों, आप सभी को मालूम है कि केंद्रीय विद्यालय में बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, इसलिए मैं यह चैप्टर आपको बाइलिंगुअल दो भाषाओं में इसको विस्तारपूर्वक बताऊंगा। इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हमारे भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यह चैप्टर लगभग 3 या 4 मार्क्स का आता है और यह स्कोरिंग चैप्टर है। इसके अंतर्गत हमको इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस चैप्टर इज डिवाइडेड into 2 parts. First, environment and how to manage, how to save the environment by sustainable development. First, we take environment. As you know, what do you mean by environment? Environment includes water, air, land, and interrelationship which exist among and between water, air, land, and human being and other creatures, plant, microorganism, and properties. पर्यावरण एक ऐसा अंगम या ऐसी संस्था या ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत हम जल, वायु, भूमि तथा मनुष्यों के बीच उनके अंतर संबंध को, जानवरों को, जैविक वस्तुओं को, पेड़ पौधों को, जो प्राकृतिक संपदा है उनके बीच अंतर स्तंभ या अंतर संबंध स्थापित करते। एनवायरनमेंट को या पर्यावरण को के क्या फंक्शंस हैं, क्या कार्य? इट इज द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. Number 1, environment supplies resources. Environment supplies resources which are strategic for production. The resource include both renewable and non-renewable resources. पर्यावरण उत्पादन के सभी संसाधनों के लिए एक व्यवस्थित रणनीति तैयार करता है या व्यवस्था करता है। The resource includes both renewable and non. इन संसाधनों के अंतर्गत नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। सेकेंड, एनवायरमेंट एब्सॉर्ब वेस्टेज. पर्यावरण जो कूड़ा करकट है उनको भी अवशोषित करता है। We need to undertake production process to produce a commodity. During the production process and a lot of waste is generated. Environment, पर्यावरण जो है, जब हम कभी किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ कूड़ा करकट भी एकत्रित या जनरेट होता है। जो भी हम क्रिया करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें भी कुछ कूड़ा करकट उत्पादित होता है। नंबर सी, जनरेशन ऑफ वेस्ट ऑक्यूर इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज. यह वेस्टेज कूड़ा करकट एक बड़े कूड़ा करकट के विस्तृत रूप में व्यवस्थित होता है। नंबर 3, एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ. Environment includes the basic element required for survival.
पर्यावरण हमारे बेसिक बुनियादी आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण, हमारे जीवन यापन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रेजेंस ऑफ दिस एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू सस्टेन ऑफ ह्यूमन लाइफ। प्रकृति में प्राप्त या पर्यावरण में यह तत्व हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 4, एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज, अर्थात पर्यावरण हमें सौंदर्य सेवाएं भी प्रदान करता है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। सेकेंड, all these elements makes our surrounding beautiful and refreshing। पर्यावरण हमारे मानव जीवन एक गुणवत्तापूर्वक पर्यावरण व्यवस्था देता है, साथ ही हमारे आसपास के वातावरण को तरोताजा और सुंदरता प्रदान करता है। पर्यावरण में कुछ सुंदरता के साथ साथ कुछ संकट या समस्याएं हैं, जिसे हम एनवायरमेंट क्राइसिस, वी नो अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट और क्राइसिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल क्राइसिस। Environmental crises are divided into 5 types. These are as following. First, reason for environment crisis. Number 1, global warming. Global warming is a gradual increase in the average temperature of the Earth's lower atmosphere as a result of increase in greenhouse gases since the Industrial Revolution. भूमंडलीय तापन का अर्थ है कि हमारी पृथ्वी का नीचे का वातावरण या तापमान, जो हमारे वायुमंडल का तापमान है, वो औसत तापमान से धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका कारण ग्रीन हाउस गैस अर्थात साथ ही औद्योगिक क्रांति के कारण इसका तापमान में बढ़ोतरी हुई। ओजोन डिप्लेशन। Ozone depletion refers to the phenomena of reduction in the amount of ozone in the stratosphere. Reduction in the amount is a very crucial global environmental issue, as ozone layer protects the earth from the ultraviolet rays of the sun. Ozone depletion यह एक ऐसी घटना है जो हमारे समताप मंडल में कुछ गैसेस के माध्यम से एक क्षेत्र का निर्माण करती है, जो हमारे पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 3 है मिसयूज ऑफ एनवायरमेंट रिसोर्सेज। संसाधनों का, पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग या अतिउपयोग करना। मिसयूज ऑफ एनवायरमेंट रिसोर्सेज ऑक्यूर व्हेन एटमॉस्फेयर इज हार्म्ड बाय अस बाय नॉट कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ हार्मफुल chemicals compound like chlorine and bromine, greenhouse gases, etc. in the atmosphere. It would create the problems like global warming and ozone depletion, etc. पर्यावरणीय व संसाधनों का दुरुपयोग या अत्यधिक उपयोग, जिससे हमारे पर्यावरण को रासायनिक पदार्थों, रासायनिक घटनाओं के कारण जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन गैसों के माध्यम से ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव होना, और यह हमारे पर्यावरण या वायुमंडल को के लिए ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन की समस्या को उत्पन्न करती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट। नंबर 4,
The past development has polluted and dried up rivers and other aquifers, making water an economic growth. We do have to incur a lot of health costs of degraded environment quality. लोगों के लालच या नकारात्मक विचार के प्रभाव से हमारे आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है, नदियाँ सूख रही हैं, लोग अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए इन संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। यह दोहन हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के नुकसान है। पांचवा, सप्लाई डिमांड रिवर्सिबल और environment resources. Prior to industrialization and phenomenal increase in population, the demand for the environment resources of much less than their supply. This implies that the pollution was within the absorptive capacity of environment and the rate of resource extraction was less than the rate of generation of these resources. पर्यावरण का हमारी मांग की अपेक्षा अधिक पूर्ति करना, औद्योगिकीकरण और जनसंख्या की बढ़ती हुई संख्या जो हमारी मांग से भी अधिक हम उसकी आपूर्ति कर रहे हैं। वनों का या संसाधनों का हम अपनी आवश्यकता से अधिक दोहन कर रहे हैं, जो हमारे आसपास के वातावरण को दूषित कर रहा है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। भारत में पर्यावरण की क्या दशा है? Study of India's environment is divided into two categories. Number one, natural resource of India. पहला, भारत के पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भारत का प्राकृतिक संसाधन और इसके अंतर्गत भारत जो है, जिस पर विभिन्न प्रकार की मृदा, नदियों को जाल, हरे भरे वृक्ष एवं वन और विभिन्न प्रकार के खनिजों का भंडार भी। भारत का द इंडो-गैंगेटिक plains spread from the Arabian Sea to Bay of Bengal are one of them the most fertile, intensively cultivated and densely populated region in the world. The sea. India's forests provide green cover for a majority of its population and its wildlife. The large deposit of iron ore, coal, natural gas found in the country, and large deposit of different types of minerals in different parts of the country. भारत का जो सिंधु गंगा का मैदान है, वो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ, जो विश्व का सबसे उपजाऊ और सबसे घना हुआ बसा क्षेत्र। भारत का जो क्षेत्र वो वनों से के साथ पूरा घिरा हुआ है और इन वनी क्षेत्र जनसंख्या का और वन्य जीव का अधिकांश भाग इस पर निवास करता है। भारत खनिज संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ पे लो एस, कोयला और प्राकृतिक गैस का प्रचुर भंडार। भारत में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। साथ ही भारत में पर्यावरण दशा को देखते हुए
इसके कुछ विपरीत प्रभाव भी हैं जो हमारे लिए आगे आने वाले समय में संकट या विपदा प्रदान कर सकते हैं। थ्रेट टू इंडियाज एनवायरमेंट ऑन द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण निम्नीकरण या उसके पतन की क्या कारण। सेकंड जो है इसका कारण, द थ्रेट ऑफ इंडियंस एनवायरमेंट प्रोसेस है डाइकोटमी, जो भारत के पर्यावरण प्रक्रिया है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। थ्रेट ऑफ पॉवर्टी includes environment degradation and at the same time threat of population from influence a rapidly growing industrial sector। भारत में निर्धनता और साथ ही पॉपुलेशन की अधिकता ये भारतीय पर्यावरण को अधिक प्रभावित करते हैं। साथ ही उद्योगों का बढ़ता हुआ चाल, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल erosion, deforestation and wildlife extinction are the some of the most pressing environment concern of India। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा अपरदन, निवर्णीकरण, वन्य जीव जंतुओं का विलुप्त होना, ये प्रमुख प्रकार की भारत की पर्यावरणीय समस्याएं। लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, सॉइल वेस्टेज मैनेजमेंट एक्सेट्रा आर द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन प्रॉब्लम इन इंडिया। भूमि निर्वनीकरण, जैव विविधता काला की हानि, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ताजे पानी या जल की व्यवस्था ना होना, कूड़ा करकट का प्रमुख व्यवस्था ना होना, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो भारतीय पर्यावरण को के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, there are three types of environment degradation in India. Number one, pollution. Pollution divided into three parts. Number one, what do you mean by pollution? It refers to those chemical substances which contaminate the environment। There are the three types of pollution। हमारे पर्यावरण वातावरण में जो एक रासायनिक तत्व जो हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है उसे हम प्रदूषण कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ एयर पॉल्यूटेड इन the air which are harmful to human being, animals and vegetation। वायु प्रदूषण, वायु में उपस्थित वह दूषित कण जो हमारे वायु के लिए और मनुष्य, वनस्पति और जानवरों के लिए नुकसानदायक। जल प्रदूषण, वाटर प्रदूषण। वाटर pollution means the presence of water pollutant in the water which are harmful for the quality of water and which affect adversely the ecosystem। जल में उपस्थित प्रदूषित कण जो जल की गुणवत्ता तथा आसपास के वातावरण पर विपरीत और परितंत्र पर, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र पर विपरीत प्रभाव करता है, उसे हम वायु प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन means discomfort and irritation caused by unwanted sound। It creates mental problem, irritation, discomfort, anger, etc. Health problem like sleeplessness, hearing problems, increase in stress level, etc. ध्वनि प्रदूषण, यह हमारे लिए
असहाय ऐसे अनचाही ध्वनि को उत्पादित करता है जो हमारे अव्यवस्थित या चिड़चिड़ापन उत्पन्न करता है। यह हमारे मानसिक समस्याओं या मानसिक रोगों का एक कारण हो सकता है। इससे हमें नींद ना आना, सुनने में की समस्या और हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने की समस्या पैदा करता है। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पर्यावरणीय संसाधनों का निम्नीकरण। Degradation of natural resource, this problem divided into two forms, यह दो भागों में बांटा गया। पहला है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स इट इज ए continuous substantial decrease in the forest area. Forest cover indicates the quality of land. If there is loss of forest cover, it fails to act as a good indicator of quality of land. Deforestation, the consequence of deforestation. क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं? पहला है negative effects of wildlife and plant life, वन्य जीवन और वनस्पति जीवन पर नकारात्मक प्रभाव। डिग्रेडेशन इन क्वालिटी ऑफ लैंड रिसोर्स, भूमि संसाधन की गुणवत्ता का निम्नीकरण। हार्म टू द नेचुरल इन्वायरमेंट इन द कंट्री, देश में प्राकृतिक पर्यावरण के लिए हानिकारक। लैंड डिग्रेडेशन, मृदा या भूमि निम्नीकरण। लैंड डिग्रेडेशन, second point, land is in India suffers from the varying degrees and types of degradation, stemming mainly from the unstable use and inappropriate managed practice। भूमि निम्नीकरण भारत में विभिन्न प्रकार के अस्थिर और अव्यवस्थित प्रैक्टिस को उत्पन्न करता है। It refers to a decline in the fertility of land and quality of soil। यह हमारी भूमि की उर्वरकता और मृदा की गुणवत्ता को हानि पहुंचाता है। It occurs mainly because of water and wind erosion, soil erosion and water loss। यह खासकर जल वायु अपर्दन के कारण उत्पन्न होता है। तीसरा, some of the factors like deforestation, unstable of fuel, wood, forestation, shifting cultivation, overgrazing, forest fire, improper crop rotation, poverty of agriculture dependent people। कुछ और अन्य कारण जैसे निवर्णीकरण, जंगली लकड़ियों का फ्यूल ईंधन के रूप में उपयोग करना, चारागाह का उपयोग करना, स्थानांतरित कृषि, जंगलों में फैली हुई आग, फसलों का सही उचित समय से रोटेशन न करना और अधिकांश जनता का कृषि क्षेत्र में निर्भर होना। बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैव विविधता हानि। द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन livestock and competing use of land for agriculture, forestry, human settlement, industries, etc. exert an enormous pressure on the country finance
resource which put a strain on the ecosystem resulting in the extinction of plants and animals. जनता का अधिक रूप से अपने जीवन यापन, अपने वस्तुओं का निर्माण, भूमि का अधिकांशतः कृषि क्षेत्र में, वन क्षेत्र में, उद्योगों की स्थापना में भूमि का अधिक उपयोग हो रहा है। इससे हमारे जीव जंतु, वन्य जंतु और हमारे इकोसिस्टम पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हमारे कुछ वन्य जीवों की, वनस्पतियों की कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। Some biodiversity problems are as follows. कुछ जैव विविधता समस्याएं निम्न प्रकार के समस्याओं के प्रमुख कारण निम्न प्रकार से: रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, अंधाधुंध औद्योगिकरण और नगरीकरण, डिस्ट्रक्शंस ऑफ हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटीज, विभिन्न प्रकार की जैव विविधता का नाश होना, तीसरा निर्वनीकरण और चौथा है मृदा अपरदन, भूमि अपरदन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉलिड वेस्टेज, इसको शुद्ध जल या स्वच्छ जल तथा सॉलिड जो कूड़ा करकट है उसकी व्यवस्था में या उसकी अव्यवस्था या उसकी व्यवस्था में कमी। In India, availability of fresh and clear water is very low. The development process undertaken in the country has polluted and dried up rivers. This causes increased incidence of waterborne diseases like diarrhea or hepatitis B. There is also lack of planning and management of solid wastage. Garbage is not properly collected, and in some places the garbage is dumped in open areas or into landfill, which is not only visibly ugly but also causes diseases like dengue, malaria. भारत में शुद्ध और साफ स्वच्छ जल की का प्रतिशत कम है। इसका अधिकांश भाग हमारे विकास क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, जो हमारे आसपास के वातावरण को दूषित करता है। साथ ही कुछ नदियां सूख रही हैं। यह अव्यवस्थित व्यवस्था हमारे लिए कई जल से संबंधित रोगों को उत्पादित करती है, जैसे डायरिया, हेपेटाइटिस बी। देयर इज ऑल्सो लैक ऑफ प्लानिंग। जल की उचित निकासी तथा कूड़ा करकट का उचित ढंग से उसका विसर्जन न करना, यह हमारे आसपास के वातावरण तथा कई प्रकार के बीमारियों का कारण बनती है। इन कूड़ा करकट के एकत्र होने से डेंगू और मलेरिया जैसी कई भयानक बीमारियां प्रभावित होती है या उनसे उत्पादित होती है। तो ये अभी हमने विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं, विभिन्न प्रकार के क्राइसिस, इन्वायरमेंट क्राइसिस और हमारे आसपास के वातावरण में भारत में पर्यावरण की क्या व्यवस्था, क्या दशा है, उनको किन किन भागों में बांटा जाए, इन सब के बारे में अभी हमने जानकारी प्राप्त की। साथ ही मैं एक बार फिर इसको एक बार समराइज करके आपसे कुछ असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है, जो इस चैप्टर में लगभग
हमारे उसमें 1 या 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आखिरी में ये होम असाइनमेंट जो हमारा है, क्वेश्चन 1 जो इसमें से जनरली संबंधित जितना भी हमने पार्ट पढ़ा है उसमें से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। नंबर 2, व्हाट आर द पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। नंबर 2, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे पर्यावरण के प्रमुख क्या कार्य हैं। व्हाट आर द मेन एनवायरनमेंट क्राइसिस इन द वर्ल्ड। विश्व में प्रमुख पर्यावरणीय समस्या या संकट क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात भूमंडलीय तापन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन डिप्लीशन। ओजोन क्षयकरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। पर्यावरणीय निम्नीकरण क्या है, इसके क्या कारण। डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको संक्षेप में समझाइए। व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है। तो जनरली इसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CBSE में, और इसमें ये लगभग चैप्टर 3 या 4 मार्क्स का आता है। तो बच्चों ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग टॉपिक है। इसका जो अगला पार्ट होगा हम उसको दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।